अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 7 सूरत अल-माइदा आयत नंबर 89। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान फ़कफ़्फ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम ज़ालिका कफ़्फ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला तुम्हारी कस्मों पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा, लेकिन वो इन कस्मों पर तुम्हारी गिरफ्त करेगा जिन्हें तुमने पुख्ता किया होगा। चुनाचे इसका कफ़ारा 10 मस्कीनों को ओस दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने अहलो अयाल को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाना है, या एक गुलाम आज़ाद करना है। चुनाचे जो ये ना पाए तो 3 दिन के रोज़े रखना है। ये तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा है जब तुम कसम खा बैठो और अपनी कस्मों की हिफाजत करो। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अहकामात तुम्हारे लिए बयान करता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं अल-अयमाना, ये यमीन उनकी जमा है, बामाना कसम। इस मुकाम पर कि दूसरा हुक्म है कि अगर कोई ये बात पाकीज़ा चीज़ें छोड़ने की कसम खा ले तो इसका क्या हुक्म है। कसम की 3 किस्में हैं। यमीनुन लग़्व, जो बेसाख्ता आदत के तौर पर ज़बान से यूं ही निकल जाती है। यमीनुन खमूस, यानी झूठी कसम, जो इंसान नियत और इरादे के साथ धोखा और फरेब देने के लिए झूठ बोलकर कसम खाए कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, हालांकि इसकी कसम वाक़या के खिलाफ है। ये कबीरा गुनाह है, इसका कोई कफ़ारा नहीं। इसका इलाज यही है कि सच्चे दिल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तग़फ़ार करे, क्योंकि इसने बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया है। इसी तरह मुनक्कद होने वाली कसम, यानी इरादा और नीयत के साथ कसम खाए कि मैं ऐसा करूँगा या नहीं करूँगा, फिर अगर वो कसम पूरी ना कर सके तो इस आयत में इसका कफ़ारा बयान हुआ है, जो ये है कि 3 कामों में से जो चाहे इख्तियार कर ले, यानी 10 मस्कीनों को ओस यानी दरमियाने दर्जे का खाना खिलाना, या इन्हें कपड़े पहनाना, या एक गर्दन आज़ाद करना, इट्स मीन एक गुलाम आज़ाद करना। अगर इन तीनों ही की ताकत ना हो तो 3 रोज़े रखे। बाज़ अहले इल्म ने ओस का माना जो है वो अफजल लिखा है। लुगत में ये माना मौजूद है। इसी तरह हम देखते हैं कि सूरत अल-बकरा आयत नंबर 143 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हाफिज़ू अलस्सलाति वस्सलाति, और इसी तरह सूरत अल-बकरा आयत नंबर 238 में जअलनाकुम उम्मतन वसतन वुस्ता। इसे देखें, हमने सूरत अल-बकरा में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि किस तरह अगर कस्में खा ली जाएँ तो उनका कफ़ारा क्या है। ये काफ़ी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसी तरह कत्ल के बारे में भी कि उसका कितना कसास है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम काफ़ी डिटेल में सूरत अल-बकरा में पढ़ चुके हैं। ये 3 रोज़े ख्वाह पे दर पे रखे या अलग अलग, दोनों तरह दुरुस्त है। वहफ़ज़ू अयमानकुम, यानी कसम तोड़ने से परहेज़ करो, लेकिन अगर उसे तोड़ दो तो इसका कफ़ारा अदा करो। हाँ, अगर वो कसम कोई नाजायज़ काम करने की है तो वो हरगिज़ पूरी ना करो बल्कि तोड़ दो। इसका कफ़ारा है या नहीं, अहले इल्म का इसमें इख्तलाफ है। बेहतर है कि अदा कर दो। अगर ये कसम किसी जायज़ काम के छोड़ने की है तो इसे तोड़कर कफ़ारा अदा कर दो। अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी काम पर कसम खाओ और इसके अलावा दूसरे काम को बेहतर समझो तो बेहतर काम को कर लो और कसम का कफ़ारा अदा कर दो। अगर किसी ने कोई नज़र मानी हो और उसे पूरा ना कर सका हो तो उसका भी कफ़ारा वही है जो कसम का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें दीन का सच्चा फ़हम नसीब फरमाए, इस पे खुद भी अमल करने और दीन का पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।